इस चर्चा की शुरुआत इस दिलचस्प सवाल से करते हैं कि क्या सचमुच हमारे अंदर अपनी किस्मत बदलने की ताकत है, और अगर है तो उसे जगाएं कैसे? जी बिल्कुल। आज हम टोनी रॉबिन्स की किताब है अवेकन द जायंट विदिन, उसके कुछ आइडियाज पर गौर कर रहे हैं। ये किताब असल में बताती है कि असली ताकत वो हमारे अंदर ही है, हमारे फैसलों में, और ये भी कि हम इंसान आखिर कुछ करते क्यों हैं। अच्छा, तो आज का हमारा मकसद है इन विचारों से ये समझना कि कैसे हमारे छोटे बड़े चुनाव हमारी जिंदगी की कहानी लिखते हैं, और वो कौन सी छिपी हुई ताकतें, खासतौर पे आपने कहा दर्द से बचना और खुशी पाना, जो हमें चलाती हैं। बिल्कुल। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, किताब का एक बहुत बुनियादी तर्क है कि हमारी हालत नहीं, हमारे फैसले हमारी मंजिल तय करते हैं। फैसले परिस्थितियों से ज्यादा। हाँ, लेखक ने अपना ही उदाहरण दिया है इसमें। कैसे वो एक चौकीदार की नौकरी करते थे और कहां से कहां पहुंचे। हेलीकॉप्टर उड़ाना, हजारों लोगों से बात करना। हाँ, वो कहानी तो कमाल की है, और ये बात भी सोचने वाली है कि कैसे मुश्किल हालात से निकले लोग कमाल कर जाते हैं, जबकि कई बार जिन्हें सब आसानी से मिलता है वो शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाते। सही कहा। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है कि काश ऐसा हो जाए। ये एक पक्का इरादा है, एक कमिटमेंट कि मैं ये करूंगा। अपने लिए एक लेवल सेट करना, एक स्टैंडर्ड, और फिर उससे नीचे कभी ना जाना। बिल्कुल, एक कमिटमेंट। अच्छा, किताब में ये भी है कि हम हर पल 3 फैसले लेते अनजाने में। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहला कि हम किस चीज पर ध्यान दें, दूसरा जो हो रहा है उसका मतलब क्या निकालें, और तीसरा जो हम चाहते हैं वो पाने के लिए करें क्या। इन 3 चीजों पर अगर हमारी पकड़ हो तो मतलब जिंदगी की लगाम हमारे हाथ में है। वरना वो नियाग्रा सिंड्रोम वाली बात हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, मतलब बस जिंदगी की लहरों के साथ बहते जाना, जबकि हमें होशपूर्वक अपनी नाव की दिशा तय करनी चाहिए। और ये फैसला लेना भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। एग्जैक्टली। जितना ज्यादा फैसले लेंगे उतना बेहतर बनेंगे, और गलतियों से डरना नहीं है। हाँ, गलतियों से सीखना है। जैसे वो सोइचिरो होंडा का उदाहरण, कमाल है। हाँ कितनी मुश्किलें आई, पिस्टन रिंग्स रिजेक्ट हुई, फैक्ट्री पे बमबारी, भूकंप तक आया, लेकिन उनका जो पक्का इरादा था, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, उसी ने होंडा को खड़ा किया। सही बात है। कहते ना, सफलता अच्छे फैसलों से, अच्छे फैसले तजुर्बे से, और तजुर्बा अक्सर बुरे फैसलों से ही मिलता है। ये एक साइकिल है। तो अगर फैसले इतने पावरफुल है, तो फिर इन फैसलों के पीछे क्या है? मतलब वो कौन सी ताकत है जो हमें खास फैसला लेने पर मजबूर करती है? हाँ, यहीं पर दूसरा बड़ा आइडिया आता है, दर्द और खुशी। किताब कहती है कि इंसान जो कुछ भी करता है वो या तो किसी दर्द से बचने के लिए करता है या फिर कोई खुशी पाने के लिए। बस यही 2 मास्टर ड्राइवर्स हैं। अच्छा, इससे ही वो न्यूरो एसोसिएशन कहते हैं, सही? मतलब हमारा दिमाग कैसे चीजों को दर्द या खुशी से लिंक कर देता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग शॉर्टकट बनाता है। किसी चीज, किसी विचार, किसी आदत को फौरन अच्छा या बुरा महसूस करने से जोड़ देता है। और ये जो लिंक्स हैं, ये अनजाने में भी बन जाते हैं, और हम चाहें तो जानबूझकर बना भी सकते हैं या बदल भी सकते हैं। यही हमारे एक्शंस तय करते, जैसे वो टालम टोल वाला उदाहरण। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम काम को तब तक टालते हैं जब तक उसे न करने का दर्द करने के दर्द से ज्यादा नहीं हो जाता, फिर एकदम से करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सही समझाया। किताब में भी वो उदाहरण थे ना, जैसे लेखक को बियर से नफरत हो गई बचपन के एक बुरे अनुभव के बाद। हाँ, क्योंकि दिमाग ने बियर को बहुत तेज दर्द से जोड़ दिया। उल्टी हुई थी उन्हें, बस हो गया लिंक। और वो ड्रग्स वाली फिल्म का किस्सा भी, जिसने ड्रग्स को मौत और बदसूरती से जोड़ दिया। जी, इसी तरह अगर हम सीखने को, मेहनत करने को खुशी से जोड़ दें तो जिंदगी बदल सकती है। और एडवर्टाइजिंग वाले तो यही करते हैं। बिल्कुल। प्रोडक्ट्स को हमारी इच्छाओं से जोड़ते हैं। जीन्स को सेक्स अपील से, किशमिश को फन से। वो कैलिफोर्निया रेजिन्स का ऐड याद है? हाँ हाँ, वो नाचते हुए किशमिश। एकदम कूल बना दिया था। वही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लिंक्स हैं ये हमारे कंट्रोल में हैं। मतलब हम चुन सकते हैं कि किस चीज से दर्द जोड़ें और किस से खुशी। हाँ, यही चाबी है। किसी बुरी आदत को छोड़ना है, उसे जबरदस्त दर्द से जोड़ दो दिमागी तौर पर। कोई अच्छी आदत डालनी है, उसे उतनी ही जबरदस्त खुशी से। लेकिन इसमें वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला एंगल भी है ना? बिल्कुल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फौरी दर्द से बचते हैं और फौरन मिलने वाली खुशी के पीछे भागते हैं। इसीलिए डाइटिंग मुश्किल लगती है। शुरू का परहेज दर्द देता है, जबकि बाद में मिलने वाली सेहत की खुशी दूर लगती है। हाँ, और लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाता है। सही।
सच्ची कामयाबी के लिए अक्सर आज का अभी का छोटा मोटा दर्द सहना पड़ता है ताकि आगे चलकर बड़ी खुशी मिल सके। जैसे वो SNL संकट का उदाहरण था। हाँ शॉर्ट टर्म फायदे के चक्कर में बैंकों ने बड़े रिस्क लिए। हाँ, क्योंकि उन्हें लगा कि सरकार बचा लेगी, मतलब दर्द का डर कम था। और नतीजा क्या हुआ? एक बड़ा आर्थिक संकट। तो कुल मिला के आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकली। हाँ, पहली बात तो ये कि हमारे फैसले ही हमारी कहानी लिखते हैं, हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। दूसरी, हमारे हर काम के पीछे सिर्फ 2 ही ड्राइवर्स हैं, दर्द से बचना और खुशी पाना। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि ये जो दर्द और खुशी के मानसिक कनेक्शंस हैं, इन्हें हम खुद बदल सकते हैं। जी, ये कंट्रोल हमारे पास है। तो इन प्रिंसिपल्स को समझना और फिर उन्हें अमल में लाना, ये वाकई जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, जानना एक बात है, करना दूसरी। तो आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन्हीं आइडियाज से निकला है। हाँ, सोचिए कि आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा, शायद मामूली दिखने वाला फैसला ले सकते हैं जिसमें अगले 10 सालों में आपकी जिंदगी का पूरा रुख बदल देने की ताकत हो, जिसे शायद रोजा पार्क्स के एक नाम में थी या लेखक के अपने जीवन के किसी छोटे फैसले में। बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।